मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से इस मॉडल में काम कर पाते हैं ये हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हम लोगों का जो गिवन मॉडल है दोस्तों, यहाँ पे जो मॉडल गिवन है इसमें हम लोगों का एक पोर्शन में हम लोगों का मैकेनिकल हो गया और एक पोर्शन में हम लोगों का पोजीशन कंट्रोलर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यूएसबी कैमरा में हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों का एनकोडर है और इसके कनेक्शंस अंदर से बने हुए हैं और इसको उल्टा कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि सीधा रखेंगे तो ये क्या होगा, व्हील रोटेट करेगा और हम लोगों का ये बाहर निकल जाएगा, कहीं पे लुढ़क जाएगा। तो इसीलिए इसको उल्टा कर देते हैं और व्हील के रोटेशंस पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे आज दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम लोगों को मॉडल है, ये हम लोगों का यहाँ पे वेलोसिटी एक्चुएटर है। ये वेलोसिटी एक्चुएटर एक्चुअली हम लोग का मोटर ही है। उसके बाद स्प्रिंग डैम्पर, फ्रिक्शन, ट्रांसमिशन, बियरिंग, इनर्शिया, ये सारे मैकेनिकल मॉडल्स हैं जिस पे हम लोगों का ये काम आज होना है दोस्तों। तो ये जो स्प्रिंग डैम्पर होता है, स्प्रिंग डैम्पर का मतलब होता है कि ये स्प्रिंग के जरिए अटैच होगा और डैम्पिंग मोशन प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि जो दो सरफेस के बीच में रफनेस होता है उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसमें हम लोग अगर मान लीजिए कि पैरामीटर्स में जाते हैं, पैरामीटर्स में जाके हम लोग ट्रांसमिशन के पैरामीटर्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बेरिंग्स जो होते हैं, बेरिंग्स के पैरामीटर्स को भी चेंज कर सकते हैं। इनर्शिया के पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आज हम लोग क्या करना चाहते हैं, आज हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो के वैल्यू है, मतलब हम लोग का वेलोसिटी जो होता है, तो मोशन में हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है। तो इसके ऊपर हमारा ये बेरिंग कनेक्टेड है एनकोडर मोटर से और ये कनेक्टेड है हम लोगों का पीआई पोजीशन कंट्रोलर से कनेक्टेड है। ये कंट्रोलर मॉड्यूल हम लोगों का एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल है और ये हम लोग का एक इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल पर काम कर रहा है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं PWM है, पल्स विद मॉड्यूलेशन, और यहाँ पे एनकोडर टू रिवॉल्व यहाँ पे दिया हुआ 129 जो हम लोग का वैल्यू गिवन ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये इस वैल्यू को हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। और राइट मोटर के साथ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग का कनेक्शन है, जबकि लेफ्ट मोटर का वैल्यू डमी 0 बनाया गया है। तो मोशन प्रोफाइल के साथ ये हम लोगों का कनेक्टेड है और ये पीआई कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, फिर सिग्नल लिमिटर के साथ कनेक्टेड है और ये राइट मोटर के साथ हम लोग का कनेक्टेड है। तो राइट मोटर हम लोगों का जो है वो एनकोडर 2 हम लोग का लिया गया है और यहाँ लेफ्ट मोटर के वैल्यू में हम लोग 0 वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो ये जो पीआई कंट्रोलर है, पोजीशन कंट्रोलर, ये डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट आउटपुट्स देता है। सिग्नल लिमिटर में हम लोगों का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेस्पेक्ट में हम आउटपुट्स को कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये मॉड्यूल हम लोगों का दोस्तों जो है वर्क करता है और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये इफ़ेक्ट्स हम लोगों का आउटपुट में ग्राफिकल मैनर में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास हार्डवेयर भी है और हार्डवेयर से कनेक्ट होने वाला सॉफ्टवेयर भी है। तो जब इस पे हम लोग इस पे डबल क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों, ये पैरामीटर्स हमें दिखाता है। आप चाहो तो पैरामीटर्स के वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, बट एज इट इज़ हम लोग अभी रहने देंगे। ये डमी 0 वैल्यू है हम लोग का लेफ्ट मोटर के लिए, बिकॉज लेफ्ट मोटर पे हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसको मोशन में नहीं ला रहे हैं, हम लोग सिर्फ राइट मोटर पे काम करना चाहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैकेनिकल हम लोगों का मॉड्यूल है, इस मैकेनिकल मॉड्यूल के साथ ये हम लोग का कंट्रोलर मॉड्यूल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल को कनेक्ट करके हम एक टोटल मैकेट्रॉनिक्स वर्क करेंगे। अब जब हम इसे स्टिमुलेट कर दिए दोस्तों और रन करवा दिए, तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो, जो ब्लू वाला है वो है आपका पोजीशन कंट्रोलर और जो पिंक वाला है वो एनकोडर का आपका आउटपुट है। तो ये दोनों आउटपुट को यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि किस प्रकार से कौन सा पोजीशन पे हम लोगों का आउटपुट क्या आ रहा है और एनकोडर पे हम लोग का मोटर में, एनकोडर मीन्स मोटर ही कहेंगे, तो मोटर पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है।
तो एक इनपुट पे दूसरा आउटपुट क्या रिएक्ट करके आ रहा है। और अगर आप पैरामीटर वैल्यू पे जाएंगे तो पैरामीटर्स में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स मिलेंगे। पैरामीटर्स को आप बेझिझक चेंज कर सकते हो दोस्तों, कोई भी पैरामीटर वैल्यू को चेंज करो। यहाँ पे उसके जब भी आप उसको ओके करके अप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चेंजेस आया, जो पहला वाला था उससे थोड़ा सा चेंजेस आया। फिर से आप देख तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि पहले के मुकाबले थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिला होगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग का मैकेनिकल सेक्शन है, मैकेनिकल मॉड्यूल हो गया। और ये हम लोगों का उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा आउटपुट आया हुआ है, मोटर का आउटपुट। अब इसे चलिए दोस्तों रियल टाइम सी कोड जनरेशन में 20sim4c 2.1 पे हम लोग जाते हैं और हम लोग बैलेंस बोर्ड के साथ इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अब जब हम इसे yes करते जाएंगे तो 20sim4c के साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, पहले जैसे करते थे बैलेंस बोर्ड 1.0 पे हम सिलेक्ट कर लिए, अप्लाई कर दिया तो कॉन्फ़िगर हो गया हमारा। फिर कनेक्ट करेंगे, जिस प्रकार से पहले कनेक्ट करते थे उस प्रकार से अब भी कनेक्ट करेंगे। राइट मोटर को हम लोगों ने यहाँ सिलेक्ट किया दोस्तों, और हम लोगों ने लेफ्ट मोटर के वैल्यू को हम लोगों को यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करना है लेफ्ट मोटर पे, हमें सिर्फ राइट मोटर पे ही हमें काम करना है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों अप्लाई करते हैं। अब कंपाइल करेंगे हम लोग, तो कंपाइल करते गए तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ये देखिए कमांड सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। और फिनिश हम लोगों का 10 वैल्यू है, इसको आप चाहो तो चेंज कर दो या फिर चाहो तो एज इट इज रहने दे सकते हो। लॉग वैल्यू पे जाएंगे तो लॉग वैल्यू पे यहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। कॉन्फ़िगर सेक्शन लॉग सेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट मोशन प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स को लॉग किया और फिर हम लोगों ने यहाँ एनकोडर रिवोल्यूशनरी जो था उस पे हम लोगों ने आउटपुट को लॉग किया। लॉग करने का मतलब होता है दोस्तों देखने के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम उसे असाइंड करते हैं। और फिर यहाँ पे भी हमने आउटपुट को लॉग किया, फिर इसे हम अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने पे वो देखिए दोस्तों वो ग्रीन हो गया। अब हम लोग इसके रियल लाइफ मॉडल पे हम लोग जाते हैं, जो हमारा बैलेंस बोर्ड है। अब इसमें हमारा जो व्हील है इसकी रोटेशन होगी, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड द सिग्नल। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में इसे हम चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग इसे चला रहे हैं, तो ये रन करना शुरू की है। जस्ट इट इज रोटेटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, अगेन इट इज रोटेटिंग स्लाइटली इन फॉरवर्ड। सो जिस प्रकार से इसका रोटेशन था, इसमें मोशन प्रोफाइल यहाँ पे आपको हर एक चीज दिखेगा, पीआई आउटपुट, मोशन प्रोफाइल, एनकोडर रिवोल्यूशन, तो ये सारे चीजें देखिए यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को दोस्तों समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। किन पैरामीटर्स को कितना लेने से उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन में कितने चेंजेस आते हैं, किस प्रकार वैल्यूज आते हैं और उसको किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हमें पता चलती है दोस्तों। तो फिर से हम लोगों ने इसे अप्लाई किया। अब फिर से देखिए ये रोटेट कर रहा है और इस रोटेशन को इस छोटे से हमने वहां पे एक देखिए दोस्तों, आप देख सकते होगे फोटो में, तो यहाँ स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने एक स्क्रू लगा दिया है ताकि रोटेशन हो रहा है वो आपको नजर आए। तो पीआई कंट्रोलर पे आप जाओगे, इस प्रकार से वैल्यू को आपने यहाँ पे चेंज किया, 0.1 कर दिया, अप्लाई किया। देखिए दोस्तों अप्लाई करने पे हम लोगों ने वैल्यू चेंज किया, तो वैल्यू चेंज करने पे हमारा यहाँ इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू शो करेगा। और ये इसका ग्राफिकल प्लॉट हो गया फ्रेंड्स। तो जिस प्रकार से हम इस पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे उस प्रकार से ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ये हम लोगों को सॉफ्टवेयर जो है ये हम लोगों को रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ जोड़ रहा है फ्रेंड्स। आप पैरामीट्रिक वैल्यूज को चेंज करो और इस पे आउटपुट को चेक करो कि इतना वैल्यू चेंज करने पे कितना आउटपुट आ रहा है। ये ग्राफिकल शो कर देगा
प्रैक्टिकली आपके साथ यहाँ रिवोल्यूशन आपको शो कर देगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप डिफरेंट मॉडल्स पे दोस्तों काम कर सकते हो। ये नया हमने वैल्यू चेंज किया था और ये उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट आ गया फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो। These are the different values। पोजीशन कंट्रोल PI मॉड्यूल पे हम लोगों ने यहाँ वैल्यूज को चेंज किया। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को इस तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ टू वॉच माय चैनल, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए।